वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं वीक के लिए। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। आप दोनों चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 11 का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखते हैं यहाँ पे एनर्जीज क्या है आज की रीडिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, दो कार्ड हैं। कार्मिक कपल इज इन पार्टनरशिप विद ईच अदर विद अदर फैमिली मेम्बर्स, कम्युनिटी वर्क एरिया, बिटरिंग ईच अदर, साइकिल कंप्लीट, बिटरिंग एवरीवन। पावर ऑफ 3, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप, 39, 26, 42, 27, बिटरिंग ईच अदर 2। तो यहाँ पे लास्ट मैंने एक रीडिंग बनाई है, हो सकता है ये रीडिंग मैं आपको पहले दूं और वो रीडिंग बाद में दूं। उसमें तो मैंने बोला ही है कि कुछ लोग आपस में ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं या फिर एक दूसरे के साथ में लगातार बिट्रे कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा कार्मिक कपल है या फिर ये कार्मिक कपल भी है और ये 3 लोग हैं, या फिर ये कार्मिक कपल है, इनके बीच में कोई थर्ड पर्सन है। यानी कि ये आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। 4-5-6 लोग हैं, 7 भी हो सकते हैं ये। यानी कि ये लोग मिलकर आपको भी धोखा दे रहे थे या देने की कोशिश कर रहे थे। तो ये साइकिल डेफिनेटली कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कंफर्मेशन कार्ड, यू डोंट नो हाउ पावरफुल यू आर बट यू कमिंग ऑलरेडी कम इन योर पावर। तो आप अपनी पावर में आ रहे हैं, इसलिए इनकी जो पावर ऑफ 3 है, यानी कि ये जो भी आपके ऊपर तिगनी चीज़ें कर रहे हैं, 3 गुना आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, इनके लिए ये चीज़ें फेलियर ही हैं, क्योंकि ये आपका कंफर्मेशन कार्ड है, क्योंकि आपकी पावर इनसे कहीं ज़्यादा है। योर फैमिली मेंबर इज देयर पार्टनर इन क्राइम, मे बी 2 या 3। तो 2 या 3 फैमिली मेंबर आपके हो सकते हैं। हो सकता है ये कार्मिक कपल कोई फैमिली मेंबर ही हो। कोई भी हो सकता है भाई, आज की तारीख में तो कोई भी हो सकता है। या फिर आपके कोई मई या 2 या 3 मई से कुछ रिलेटेड हो, 5 हो यहाँ पे लोग हैं। यहाँ पे संख्या भी है 2-3, तो यहाँ पे 6-7 लोग, अगेन 6-7 लोग हैं। लास्ट रीडिंग जो मैंने की है, हो सकता है यही पहले आएगी, क्योंकि मैं थोड़ी छोटी बना रही हूँ। तो हो सकता है कि 6-7 लोग मिलकर कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके खिलाफ कर रहे हैं। मैजिक बैक फायर टाइम्स 10 एवरी 10। तो ये आपके ऊपर जितनी भी अपनी पावर लगा रहे हैं या लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर ही जा रहा है सब कुछ। बैड इंटेंशंस, रिटर्न टू सेंडर एवरी टाइम। तो रिटर्न टू सेंडर अपने आप ही हो रहा है। एक्चुअली उस रीडिंग में मैंने यही बात बोली है कि आप अपनी पावर में आ रहे हैं, आप अपनी पावर में आ रहे हैं, या आपका अपग्रेडेशन हो रहा है। उसकी वजह से ही इनके ऊपर जो भी इन्होंने आज तक आपके ऊपर इल्विश की है, ये इन्हीं के ऊपर वापस जाएगी, या फिर इनके लिए ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। टाइम इज अप फॉर देम, लाइट इज शाइनिंग, पीपल आर गोइंग अवे फ्रॉम। तो यहाँ पे जो लोग भी आपके साथ में कर रहे थे मैसिंग विद योर हार्ट एंड बॉडी फॉर मनी, यू कांट मैनिफेस्ट विद मैसी माइंडसेट। यू आर मैच्योर इनफ ऑन एवरी लेवल। तो चाहे आपके फैमिली मेंबर हैं, डेफिनेटली इन्होंने, देखिए यहाँ पे जो ये कलर्स हैं ना कार्ड्स के, ये आपके चक्रा से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये आपके इन चक्रास पे, यानी कि आपके सैक्रल चक्रा पे, आपके हार्ट चक्रा पे, आपके थर्ड आई पे, क्राउन पे, और यहाँ पर आपके सोलर प्लेक्सस पे वार किया गया है। एडल्ट चिल्ड्रन इज इन्वॉल्व, दे आर ऑल्सो वर्किंग बिहाइंड द सीन विद देम। तो यहाँ पे कुछ एडल्ट चिल्ड्रन हो सकते हैं, या फिर ये देखिए इस वाले ये जो खेल चल रहा है ना, यहाँ पे मून साइकिल्स का, एनर्जी रीचिंग करने का, लोगों से कनेक्ट होने का, इसके अंदर देखिए आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे इन्वॉल्व नहीं है। यानी कि एडल्ट चिल्ड्रन जो हो चुके हैं 20+ या 20 के हो रहे हैं, वो इन्वॉल्व नहीं है, बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आजकल छोटी एज के अंदर ही एक तो इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। एडल्ट चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एडल्ट चीज़ें तो हैं ही उपलब्ध यहाँ पे 18+, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आज की तारीख में अगर हम कोई भी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में हैं, या फिर आप स्पेल वर्क की बात करें, मैजिक की बात करें, तो खुलकर आजकल यूट्यूब पे भी है कि ये स्पेल कर लो, वो कर लो, ऐसे डोमिनेट कर लो, ऐसे बाइंडिंग ब्लॉक कर लो, ऐसे इसको अपने पास ले आओ, अपने इस एक्स को ले आओ, वैक्स को ले आओ, ये जो भी कहानी चलती रहती है। तो चाहे वो इंस्टाग्राम उठा लो, आप फेसबुक उठा लो, आप यूट्यूब ले लो, या कहीं और भी कोई अगर होगी जगह किसी और ऐप में, तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं, जहाँ पे लोग तरह तरह के तरीके बताते हैं आपकी लाइफ को ख़राब करने के। इंटेंशनली नहीं बताते, लेकिन डेफिनेटली जब उनका यूज़ कोई लोग बैड इंटेंशन के साथ में करते हैं किसी की लाइफ को ख़राब करने के लिए, क्योंकि अगर कोई सही इंटेंशन से भी बता रहा है कि लाइफ में इस चीज़ से आपको मदद मिल जाएगी,
तो वहाँ पे अगर बैड इंटेंशन करके लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो इंसान क्या कर सकता है ना। इसलिए पहले के टाइम में ना चीज़ें ऐसी ही थी कि गुरु के द्वारा मिलती थी, तो गुरु ज्ञान देते थे ना। जब भी पास्ट में ऐसा होता था कि गुरु के द्वारा ही ज्ञान मिला करता था, तो वो इसलिए ही मिला करता था क्योंकि जो योग्य होती थी ना विद्यार्थी, उन्हीं को दिया जाता था सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, है ना। कुछ खास चीज़ें कुछ खास विद्यार्थियों को ही सिखाई जाती थी, वो इसलिए ही सिखाई जाती थी। कुछ परंपराएं जो होती हैं ना, अनुशासन जो होते हैं, परंपराएं जो होती हैं, नियम जो होते हैं, वो इसलिए ही होते हैं। कुछ चीज़ों की अगर हिडन प्रैक्टिसेस होती हैं तो वो इसलिए ही होती हैं ताकि उसका मिसयूज़ आम जनता ना कर पाए। आम जनता करती है, हालांकि जो सीखते हैं वो लोग भी करते हैं, लेकिन जब आम लोगों के हाथ में कोई खास चीज़ें लग जाती हैं तो फिर वो मटिया मेटी होती हैं भाई। यानी कि जब नॉर्मल पब्लिक के अंदर चीज़ें आ जाती हैं ना तो फिर धज्जियाँ उड़ती हैं चीज़ों की। समवन इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू इन देयर लाइफ, गुड बैड डिपेंड ऑन कार्ड मैसेजेस अपीयर इन द रीडिंग। ओके, क्या अपीयर है यहाँ पे? बैड इंटेंशन है, मैजिक बैकफायर हो रहा है, टाइम्स 10 आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अपने हिसाब से देखिएगा क्योंकि आसपास के कार्ड्स के ऊपर डिपेंड करेगा ये। दिस इज कार्ड फॉर यू टू नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन एवरी टाइम व्हेन एवर यू फील अटैक्ड बाय समवन। तो आपके ऊपर देखिए रिटर्न टू सेंटर डिवाइन खुद ही कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, जो भी आपकी तरफ ग्रेट जॉब आपको डिवाइन कह रहे हैं आपने की है, यहाँ पे ग्रेट जॉब, अच्छा काम किया है या आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए लगातार आपके एनर्जीज में जो भी टैपिंग कर रहे हैं या आपकी तरफ बैड इंटेंशन भेज रहे हैं, डिवाइन उसको लगातार वापस भेजते जा रहे हैं। ये अपने आप ही होगा। मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग भी आपके ऊपर बैड वाइब्रेशंस भेजेंगे वो अपने आप ही रिटर्न टू सेंटर होती जाएंगी या उनकी लाइफ में खुद ही दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। और अगर नहीं भी दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर जरूर दिखाई देंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपको हो सकता है ना पता हो, लेकिन हो रहा होगा किसी न किसी पैमाने पे। मुझे क्या लगता है ना कि जैसे किसी का दिमाग ना बहुत या तो गर्म है, या किसी का जैसे ना आग जल रही है किसी के सर में, या कोई गुस्से से बहुत लाल है, कोई कार्मिक कपल है जो गुस्से से बहुत लाल है, या जैसे पूरे गुस्से में जल के पूरे बाल जैसे लाल हो जाएं किसी के, इस टाइप से। या फिर कोई इंसान रेड कलर करता है अपने बालों में, या फिर कोई विग पहनता है, इस तरह से कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे किसी का गुस्से में दिमाग पूरा सर बनाया हुआ है, गुस्से में कोई इंसान लाल है। और ये जो भी लास्ट की 3-4 रीडिंग गई है ना, एक रीडिंग का एक्सप्लेनेशन दूसरी रीडिंग में आया है। अभी वो वीडियोस एक वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, दूसरा मैं भी करूँगी, तीसरा जो है ये आपको मिलेगा इस वीडियो के बाद में, यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन जो भी वीडियोस अब आपको मिलेंगे एक दूसरे की कहानी ही कहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। तो ये कार्मिक कपल ना आपकी एनर्जी से कुछ चुरा कर चुपचाप निकल जाना चाहता था, या फिर आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके चुपचाप निकल जाना चाहता था या निकल जाना चाहता है। और ये अपनी लाइफ में पीस ये लोग चाहते हैं, यानी कि ये आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जो कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में क्योटिक एनर्जीज क्रिएट करके आपको उस जगह पे जाने से रोक रही हैं जहाँ पर पीस होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग करी जिसमें उन्होंने दूसरे लोगों को शामिल किया, लेकिन आपको पीस में जाने से रोकने की कोशिश लगातार यहाँ पे की कि आप अपनी लाइफ के पीस में ना जा सकें, या फिर आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो आपको ना मिल सके। मे बी आपके ऊपर ना किसी तरह का कोई बोझ डालने की कोशिश की, या फिर आपको जिम्मेदारियों के तले दबाने की कोशिश की, या फिर आपको ना आपके साथ कोई एंटिटी अटैच करने की कोशिश की, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। इसका परिणाम और इसका जो भी परिणाम है ये अच्छा नहीं होगा। डेफिनेटली आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने जो भी एंटिटीज़ आपके साथ अटैच करने की कोशिश की हैं वो इन्हीं के साथ मूव कर रही हैं। यानी कि जो भी मैजिक बैकफायर हुआ है आपकी एनर्जीज में से, इनकी तरफ में जो भी एंटिटीज़ इन लोगों ने आपके साथ अटैच करने की कोशिश की, या फिर आपकी लाइफ में जो ये चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी एंटिटी को, किसी डिमोनिक चीज़ को जगाकर पिटिशंस वगैरह के द्वारा, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, तो ये डेफिनेटली इन्हीं लोगों के साथ ट्रैवल करेगी या ट्रैवल करती जाएगी। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये आपकी लाइफ में लॉस की एनर्जी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जबकि आप ये चाहते हैं कि आप ना उस एनर्जी की तरफ देखें, या आपकी तरफ ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश है यहाँ पे, जहाँ पर या की गई ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप लॉस की तरफ देखें और आप ये दुखी हों कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर आपको जो मिलना है ना उसकी तरफ से आपकी व्यू को टर्न किया जा सके। लेकिन ये जितनी बार भी आपकी एनर्जीज में ये करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार ये मैजिक बैकफायर होता जाएगा। साथ ही साथ इन लोगों को खुद भी अब लॉस महसूस हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड 6 के बाद 5 का है। इन्होंने जो आपकी एनर्जीज में किया या करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं का लॉस है और इन्हीं का लॉस होता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके
इनका ये ग्रुप टूट रहा है जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, और ग्रुप टूटने के साथ ही साथ सब लोग अलग हो रहे हैं जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, और अलग होने के साथ साथ सबके दिमाग में अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। क्योंकि आप यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ देखिए वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे एंजाइटी की बात करता है, तो यहाँ पे आपको जो एंजाइटी देने की कोशिश की है बैड इंटेंशंस के साथ में, आपकी रातों की नींद, आपने वो वीडियो नहीं देखा है स्लिप पैरालिसिस वाला तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए मैसेज यहाँ से आ रहे हैं, यानी कि वो रीडिंग यहाँ की कहानी में कहीं ना कहीं ऐड है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे बैड इंटेंशन है आपके मनी के साथ में, या फिर आपके पैसों को यहाँ पे रोकने की कोशिश है। ये आपको एक्चुअली अनस्टेबल समझते हैं, ये मतलब इन लोगों के मन में ये है कि आप के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप बहुत स्टेबल हैं लाइफ में, या फिर आप स्टेबिलिटी की जगह से ही चीज़ों को करते हैं और आपका कंट्रोल है अपनी लाइफ के ऊपर, यानी कि ये आपको उस जगह भेजने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने कंट्रोल को लूज कर दें, और आप अपने कंट्रोल को लूज करें या फिर अपने माइंड को आप लूज करें। या तो इनमें से किसी का दिमाग बहुत गुस्से से भभक रहा है क्योंकि चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, या फिर चीज़ें वैसे काम नहीं कर रही, या फिर जो ये सोच रहे थे वैसा फल फूल नहीं रहे हैं ये लोग। और ये आपको उस जगह भेजने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर, या भेजने की इन्होंने कोशिश की जहाँ पे किसी डेमोनिक एंटिटी को अटैच करके आपके साथ में आपकी वाइब्रेशंस को लोअर किया जा सके। तो मुझे ऐसा लगता है, जो कि मुझे लगता भी है, देखिए मैं आप, क्योंकि ऑनेस्ट आपको मैं ओपिनियन दे रही हूँ अपना, ठीक है। जब मैं आप में से कुछ लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, मैं ये नहीं कह रही गुस्सा नहीं आता, कभी कभी रीडिंग करते हुए मुझे भी बहुत गुस्सा आता है कि यार कि चल क्या रहा है, हद हो गई है, एक लिमिट होती है, मैं समझ पा रही हूँ। लेकिन ये बात देखिए, अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे तो मैं आपको कह रही हूँ आप ले लेंगे तो मैं समझ जाऊँगी आप लोगों के कमेंट से। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नेगेटिव लेंगे और आपने कोई ऐसा कमेंट किया कुछ उल्टा सीधा, यानी कि एग्रेसिव होकर आपने कोई कमेंट किया, और ख़ासतौर से उस पर्सन ने, जिस पर्सन के लिए मैं ये बात बोलने जा रही हूँ, यानी कि नाम तो मैं डेफिनेटली नहीं लूँगी, लेकिन मैं जो समझ पाई हूँ बस मैं वो बात बोलने जा रही हूँ, नाम नहीं ले रही मैं किसी का, ठीक। देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे जो कि रेगुलर कमेंट करते हैं, आप में से कुछ लोग एग्रेसिव हैं, ठीक। आपकी एनर्जीज में एग्रेसिवनेस नहीं है। आप मुझे एक्सप्लेन नहीं करना प्लीज़ कुछ भी कि आप क्यों एग्रेसिव हैं, ये क्यों नहीं, मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना मेरे साथ भी होता है तो मैं समझ पाती हूँ। मैं आपकी सिचुएशन से फुल रेजोनेट करती हूँ, इसलिए आपके लिए ये वीडियोस मैंने बनाने शुरू किए ताकि मेरे साथ जो हो रहा है, आप लोगों के साथ जो हो रहा है, कुछ हेल्प मिल सके। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, आपके ऊपर ये चीज़ें असर तब नहीं करती जब आप बैलेंस जगह पे होते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में लगातार बैलेंस बनाते रहते हैं। ये लोग जब भी आपकी चीज़ों पे अटैक करते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपको पिछली कुछ रीडिंग्स में कि लेयर्स में चीज़ें होती हैं, एक जगह अटैक नहीं होता है। एक मैंने अपनी लास्ट रीडिंग जो अभी इसके बाद में आई कि मैंने उसमें और भी बातें बताई हैं कि किस तरह से आपके ऊपर अटैक करते हैं। एक तरीका नहीं होता है आपके माइंड को मैनिपुलेट करने का। जब आप, जैसे मैंने कमेंट में पढ़े हैं कहीं जिसमें आप एग्रेसिव हो जाते हैं, मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, आपकी एग्रेसिवनेस ही इनकी स्ट्रेंथ है। अब आप ये देख लीजिएगा, मैंने बहुत जेन्युइन और आपको ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दिया है। आपके लिए एग्रेसिव होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप बैलेंस हैं और आप बैलेंस जगह से कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे आप एग्रेसिव हैं जहाँ पर आपके अंदर बदला लेने की भावना आ जाए, तो उस जगह पर काम क्या होता है ना, थोड़ा ख़राब हो जाता है। मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप एग्रेसिव, जो आपकी एग्रेसिवनेस है उसको आप क्रिएटिविटी में, प्रोडक्टिविटी में, या फिर बैलेंस जगह पर यूज़ कीजिएगा। बस इतना सा मेरा आपके लिए ऑनेस्ट रिव्यू है या ओपिनियन है। ये सलाह है, कुछ भी समझ लीजिए, बहन के नाते समझ लीजिएगा, दोस्त के नाते समझ लीजिएगा, गाइड के नाते समझ लीजिएगा, आपकी टैरो कार्ड रीडर हूँ जो आप सुन रहे हैं उसके नाते समझ लीजिएगा। से भला चाहती हूँ इसलिए कह रही हूँ आपसे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपकी एनर्जीज एग्रेसिव हैं, आपको ठंडा होने की, या फिर आपको थोड़ा सा चिल करने की, या फिर कूल होने की, अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा करने की ज़रूरत है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। होप जो लोग समझ पाएंगे वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन मैंने आपको दिया है और आपका भला चाहती हूँ, इसलिए आपको गाइड कर रही हूँ। बाकी तो देखिए आपकी मर्जी है, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी डेफिनेटली उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आप लगातार अपनी चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप अपने कामों में बिजी हैं, और ये लोग यहाँ पे कोई फीमेल है जो कि आपके काम को लेकर बहुत दुखी है, ठीक, या फिर आपकी प्रोग्रेस को लेकर बहुत दुखी है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। कोई मेल भी हो सकता है, लेकिन या अगर कोई मेल है तो ये अपनी फेमिनाइन एनर्जीज में है, ठीक। और यहाँ पे है आर्कएंजल माइकल की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी। तो आपकी लाइफ में ये उस इनजस्टिस को भेजने की कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि आप ऑलरेडी एक बैलेंस जगह पे हैं जहाँ पर आप नाप तोल के ही चीज़ों को करते हैं, ये आपको करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी चीज़ों से दुखी हैं,
आपको ये पता होना चाहिए कि पावर या जस्टिस की जो एनर्जीज हैं वो आपके फेवर में ही हैं और आपके फेवर में ही होंगी, क्योंकि जो लोग भी आपकी लाइफ के अंदर या आपकी एनर्जीज के अंदर वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे कार्ड था ना, यू आर मैच्योर एनफ ऑन एवरी लेवल। तो आप मैच्योर हैं, आपको कैसे रिएक्ट करना है आप जानते हैं। तो आपको थोड़ा सा कूल या चिल होने की ज़रूरत है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज में जब भी आप एग्रेसिव होते हैं तो आपकी एनर्जीज में डेमोनिक एंटिटीज़ को अटैच करना बहुत आसान हो जाता है, आपको डिस्टर्ब करना बहुत आसान हो जाता है, जो कि ये लोग करते हैं इन चीज़ों के द्वारा या आपके आसपास के माहौल में टेंशन क्रिएट करके। देखिए फ्री की एडवाइस दी है मैंने आपको, ले लीजिएगा अगर आपको सूट करती है तो। यहाँ पे सोल जर्नी के कार्ड से एक ले लेते हैं कार्ड, क्योंकि ना यहाँ पे आप ऑलरेडी उस एनर्जी में हैं जहाँ पर आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। ये लोग आपके ऊपर जो भी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, ये नहीं चाहते कि आप अपने भाग्य में कोई पैसा बनाएं। ये आपकी तरफ जो बैड वाइब्रेशंस भेज रहे थे, उस वाइब्रेशन का जो रिटर्न टू सेंडर हुआ है वो ये है इनकी एनर्जीज में, यानी कि लैक की एनर्जीज हैं। ये दोनों कार्ड लैक की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे इमोशनल लॉस है और यहाँ पे फाइनेंशियल या मटेरियल लॉस है। तो डेफिनेटली इन्होंने आपकी लाइफ के इन दोनों एरिया को टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन है, आर्कएंजल माइकल भी आ गए हैं। तो आपसे यही कहा गया है, आपके लिए कंफर्मेशन कार्ड है कि आप ऑलरेडी अपनी पावर में हैं और आपको ये नहीं भूलना है कि आप अपनी कितनी पावर में हैं। लोगों को अगर गुस्सा इस चीज़ के लिए आ रहा है क्योंकि वो आपकी एनर्जीज में टैप इन कर रहे हैं, एनर्जी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, या फिर आपकी चीज़ों को चुराकर अपनी चीज़ें बढ़ा लेना चाहते हैं, आपके भाग्य को चुराकर अपना भाग्य बना लेना चाहते हैं, तो उसमें गुस्सा कर रहे हैं कि आप क्यों अपने लिए सोच रहे हैं, आप क्यों बैलेंस हैं। गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, सर गर्म हो रहा है ना, जिसकी वजह से बाल भी रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, या कोई रेड कलर करता है या कोई विग वगैरह यूज़ करता है इस तरह की रेड कलर की, या रेड कलर अपने सर पे रखता है, या यूं कह लीजिए हमेशा ही या तो ये पर्सन एरीज है या फिर ये हमेशा ही अपना दिमाग गर्म रखता है या रखती है, और या फिर ये लोग जहाँ से डिसीजन लेते हैं, या ये पर्सन या मेल या फीमेल जो भी है, ये पर्सन जहाँ से भी डिसीजन लेता है हमेशा ही गर्म दिमाग से लेता है, यानी कि इस एक ना डेंजर का साइन है इस इंसान के दिमाग के अंदर, यानी कि ये जब भी कुछ काम करेगा गर्म दिमाग से अपने, ये हमेशा ही सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेगा। और अगर ये शांत दिमाग में जाएगा तो इसे समझ में आएगा कि ये क्यों कर रहा है, इसलिए या क्यों कर रही है। तो शांत दिमाग में इसलिए ये नहीं जा सकता इंसान, क्योंकि जैसे ही ये इंसान शांत दिमाग में जाने की कोशिश करेगा, इसको अपनी कार्मिक चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि अपना जो व्यू है आईने के अंदर वो दिखना शुरू हो जाएगा कि मैंने ये गलत किया, मैं ये गलत कर रहा हूँ। इसलिए ये इंसान ना अपने आप को किन्हीं कारणों से ना शांत नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, इसलिए ये पर्सन एग्रेसिवली सबके ऊपर लगातार वार करता रहता है या करती रहती है, या करवाता रहता है या करवाती रहती है। हो सकता है किसी ग्रुप का लीडर हो सकता है ये इस तरह के किसी ग्रुप का मेंबर हो, या मेंबर ये मेल फीमेल जो भी है, या ये कार्मिक कपल अगर पार्टनरशिप में मिलकर एक दूसरे के साथ कर रहे हैं तो हो सकता है इस फीमेल का दिमाग गर्म हो रहा है आपकी प्रोग्रेस होने से, या इस मेल का दिमाग गर्म हो रहा है आपकी प्रोग्रेस होने से। जो कुछ भी है ये साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट आपका हो चुका है, यानी कि इन्होंने आपके साथ में ये सब चीज़ें करने की कोशिश करी। बेसिकली ना यहाँ पे है तो बहुत अजीब एनर्जीज, लेकिन ना यहाँ पे कोई ऐसे लोग या फिर कोई ऐसा इंसान स्पेसिफिकली जो कि इस बात से दुखी है या इस बात से गुस्सा है या इस बात से परेशान है कि आप सही रास्ते पे हैं। बताओ, इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। तो अपनी क्रिएटिविटी को बिल्कुल बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अपने काम को बढ़ाने के लिए भी आप अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कीजिए कि आप किस तरह से अपने काम को बढ़ा सकते हैं, या फिर आप यूज़ कीजिए विजन बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, आप किसी और टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि ये लोग चेंज नहीं होना चाहते हैं, यानी कि अगर अपने आप को चेंज करेंगे तो चेंज आएगा, लेकिन चेंज लाने के लिए आपको, जैसे एक रीडिंग में मैंने आपको बताया था कि जब आप अपने आप को हील करना चाहते हैं तो पेन भी होता है, आपको अपने दर्द भी देखने पड़ते हैं, और उस दर्द को हील होते होते पेशेंस भी दिखाना पड़ता है। तो इतना पेशेंस नहीं है इन लोगों के पास में, इसलिए ये वुंडेड हैं और वुंडेड जगह से ही आपके ऊपर लगातार वार करते रहते हैं। सेल्फ स्टीम, आई पजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। तो आपकी इन चीज़ों को एक्चुअली टारगेट करने की इन लोगों ने कोशिश की है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपकी क्वालिटीज़ में आती हैं, इन सब चीज़ों को टारगेट करने की कोशिश की है, या तो पास्ट में या इस टाइम पीरियड में भी दोबारा इस साइकिल को आपके साथ चलाने की कोशिश की है, जो कि अब काम नहीं आया है, रिटर्न टू सेंडर हो गया है। हो सकता है पास्ट में ये चीज़ें काम की हों, आप काम ना कर सके, आपको लॉस महसूस हो, लॉस्ट महसूस हो, उन चीज़ों पे भी ये अटैक कर रहे हैं, लेकिन आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पे। तो रीडिंग इतनी ही रखने वाली हूँ मैं, इससे बड़ी अब नहीं करूँगी। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। सारी एनर्जीज रिटर्न टू सेंडर है, बस ये याद रखिएगा। और आप भी
थोड़ा सा जो मैंने आपको एडवाइस दी है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर ले लीजिएगा। कुछ भी रीडिंग में बुरा लगा हो, आपको अच्छा ना लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बस यही कह सकती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।